ओरिजिनल कौन सा है? सब क्लोन है, इनके सब कॉपी। तो इसके लिए जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है msvp.com, इसके ऊपर से ही आपने सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना है। चाहे वो व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर भी रेडी है, व्हाइट पेपर भी आपको वहां पर मिलेगा। और जितने भी लैजिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको वो भी सारे के सारे वहां पर अवेलेबल होंगे। पर आपको मालूम होगा कि इस ब्लॉकचेन की दुनिया में द प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट इज व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर। जितना भी ब्लॉकचेन की दुनिया में कोई भी चीज डेवलप की जाती है तो उसका प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसे कहते हैं व्हाइट पेपर, राइट। तो व्हाइट पेपर चाहे कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे कोई क्रिप्टो करेंसी है, चाहे कोई ब्लॉकचेन है, चाहे कोई एक्सचेंज है, सबका अपना एक व्हाइट पेपर होता है। तो हमारा व्हाइट पेपर आपको या तो गिफ्ट हब से डाउनलोड करना है या वहां से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से। और कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले हम फिलहाल आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करवाएंगे, लाइव भी आके आपके साथ आपको सारी चीजें बताएंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म ओपन करने हैं। कोई भी मिस्टेक ना करना, अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका, और रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन की दुनिया है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अभी जैसे आपने बोला टीएसपी के डेटा को ट्रांसफर करना है एमएसवी के अंदर, यू कैन बिलीव कि बहुत से लोगों ने अपनी टीम में जो लोग साइलेंट बैठे थे उनका डेटा भी अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा दिया, जिसकी इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले बताई। लोगों का जमीर और ईमान नहीं, सबका नहीं होता, ठीक है सबका नहीं होता। और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि मतलब 50,000 रुपए के लिए भी आदमी कुछ भी करता है। तो आप अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, डेटा एक्यूरेट ट्रांसफर करें, कोशिश करें। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, किसी का कोई भी एक्स इन्वेस्टमेंट है, $100 है, $10,000 है या $100,000 है, कोई भी इन्वेस्टमेंट लगा रखा है आपने, हमारा प्राइमरी मोटिव है आपका प्रिंसिपल पूरा हो, फिर प्रॉफिट पूरा हो, और फिर आपकी फिर पूरी टीम का भी पूरा। दैट इज अवर प्राइमरी मोटिव। लेकिन यार आप लोग अगर मेरे साथ बैठे हैं तो मैं ये चाहूंगा आप लोगों से कि आप किसी भी स्टेज पे कुछ ना कुछ करके बना लोगे। जो लोग आप पे भरोसा करके आए हैं एटलीस्ट उनका भरोसा ना टूटे यार, इसलिए अपना जमीनी मान जरूर जिंदा रखें। किसी के साथ बन, पर हमने 6 साल में कई बार देखा हमारे सामने बैठ के आसमान से ऊंची बातें देखी हमने, प्रैक्टिकल आदमी को देखा, मतलब इट्स वेरी पेनफुल। मैं इससे ज्यादा टॉपिक को लंबा नहीं करता, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें ताकि सभी लोग अपने प्रॉफिट्स को फिर बाद में एंजॉय कर सके, या जो भी उसके कमिटमेंट्स है वो कमिटमेंट। बिजनेस तो कमिटमेंट है, जुबान है, तो कमिटमेंट एटलीस्ट पूरी हुई। लेकिन हमने ये देखा डेटा ट्रांसफर हो रहा है और बिना कंसेंट के ट्रांसफर हो रहा है, दैट मींस उसको पता नहीं है उसका डेटा ट्रांसफर हो रहा है किसी और अकाउंट में। और ये ब्लॉकचेन की दुनिया में मेटामास्क यूज हो रहा है, कंपनी के हाथ में भी कुछ नहीं है, ट्रांजेक्शन एक बार हो गई तो वापस नहीं आ सकती, आपको मालूम है। सो प्लीज बी अवेयर। और अगर किसी ने किसी को दे रखा है ये कह के कि मुझे तो चलाना ही नहीं आता, अगर किसी को व्हाट्सएप चलाना आता है, फेसबुक चलाना आता है, मोबाइल उठाना आता है और मोबाइल काटना आता है, दैट मीन्स उसको ये काम भी आ जाएगा, राइट। इसको अवॉइड ना करें अपने आप से। सो प्लीज बी एक्टिव, राइट। और अपना एक बार अकाउंट खोल के चेक कर लें सही जगह पे ट्रांसफर हुए कि नहीं हुए, और अपनी टीम पे भी एक बार रिवाइव कर दें बिफोर, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड नेक्स्ट 7 डेज में हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया है। नेक्स्ट 7 डेज में यानी कि नेक्स्ट विद इन अ वीक हम कभी भी एयर ड्रॉप स्टार्ट कर देंगे, कभी भी स्टार्ट कर देंगे। ऑलमोस्ट डेटा की जो हाई परसेंटेज है वो 90% ट्रांसफर हो, राइट। तो थोड़ा बहुत बचा है, फिर डिस्प्यूटेड डेटा है, कुछ और
भी सारी चीजें हैं, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट हमारा डेटा हमारी तरफ से रेडी है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है, तो हमारी तरफ से हमारा एसेट रेडी है। जब हमारा एसेट रेडी है तो आपको अपने अकाउंट्स वेरीफाई करने, क्योंकि अकाउंट वेरीफाई एक बार एयर ड्रॉप हो गया फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर उससे पहले भी कोई मिस्टेक होती है या कोई किसी का स्कैम करता है तो भी हम कोशिश करेंगे उसको रिकवर करने की। लेकिन अगर एक बार एयर ड्रॉप हो गया फिर देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि हम किसी भी तरह की कोई रिकवरी कर सके। सो प्लीज आप सभी ध्यान रखें, और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं ये भी सभी लोग ध्यान रखें। सो जब ये पहली, और एक चीज और, मंडे ट्यूसडे को जितने भी टीएसवी के यूजर हैं, एक जब भी वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उनको, और उनकी ईमेल के ऊपर भी ईमेल आ जाएगा, ईमेल शूट हो जाएगा कि ये प्रोसेस होने जा रहा है, और ये चीजों का ध्यान रखें। वो सारी ईमेल वहां होगी ताकि कल को कोई कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई क्लेम या ब्लेम ना करे। लेकिन अगर आप अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो प्लीज, क्योंकि मासेस बहुत ज्यादा है, 50 लाख हैं, तो हमारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, कोई अपनी ईमेल खोले ना खोले, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर बाद में आपको मालूम होगा एक्सचेंज एक बार ही ईमेल शूट कर देती है, इस तारीख को मैं इस एसेट को डीलीट कर रही हूँ, उससे पहले आप इसको विड्रॉल कर लो। आपने कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज उसके बाद एक्सचेंज नहीं देते, फिनिश। तो एक्सचेंज के ऊपर नो ब्लेम नो क्लेम। लेकिन यहां पर आपका अपना प्रोजेक्ट है तो आप ब्लेम और क्लेम किस पे देते हैं? हम पे देते हैं उसी तरह। लेकिन हम आपकी पे ही लेते हैं और कहीं ना कहीं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज, और जैसे ही हम एयर ड्रॉप को स्टार्ट करेंगे विद इन अ वीक, तो उसके बाद हमारा अगला टारगेट क्या होगा? इसको डेक्स पे लेके आना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लेके आना। तो अब हम एक्सचेंज का नाम, पहले डेक्स का जो नाम है वो ऊपर नहीं कर रहा हूं। जब हम इसको लिस्ट कर देंगे तो आपको 2-3 डेज बिफोर मैसेज भी आ जाएगा और पता चल जाएगा कौन से डेक्स के ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि क्लोन और कॉपी बहुत ज्यादा रेडी है। तो हमारा टारगेट है कि हम नेक्स्ट 1 वीक के अंदर एयर ड्रॉप को स्टार्ट करके विद इन 10 to 15 डेज एयर ड्रॉप खत्म करते हैं। और जैसे ही मैक्सिमम 10 डेज का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, और जैसे ही हम 10 डेज में एयर ड्रॉप फिनिश करेंगे, उसके नेक्स्ट 10 डेज के बाद नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर ही ये टैक्स के ऊपर लिस्टेड हो जाएगा, क्योंकि हम अपना काम कर चुके हैं। सिर्फ एयर ड्रॉप हुआ और बाद में विन बनेगी। अब जब ये लिस्टेड हो जाएगा देन फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी इसकी ट्रेडिंग। डेक्स के बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आने के लिए 1 मंथ का टाइम लगेगा। तो पहले किस पे आएगा? डेक्स पे आएगा। तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी कंपनी की, पहले डेक्स पे लेके आएंगे फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लेके आएंगे, ताकि हमारे यूजर्स प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करें और किसी भी तरह का कोई वहेल एंटर करके किसी भी तरह का कोई स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन ना कर सके। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो केवल मेरी बताने से ही इन्फॉर्मेशन चली जाती है और आदमी जो होते हैं आके तैयार हो जाते हैं कि ये इसकी तैयारी करके बैठते हैं। सो बस इतना समझते हैं कि पहले डेक्स पे कौन से पे आएगा वो आपको पता चल जाएगा, 2 दिन में पहले पता चल जाएगा। तो मैंने बताया था आपको 3 काइंड ऑफ वैल्यू होती है किसी भी एसेट की। तो अब मैं आपको ये तो नहीं बता रहा हूं कि RWA क्या होता है, व्हाट इज RWA, क्योंकि ये तो मैं बहुत पहले बता चुका था, मेरे ख्याल से आपको पता हो रियल वर्ल्ड एसेट क्या होता है। तो RWA सबसे ये मान के चले विद इन वीक एयर ड्रॉप स्टार्ट 10 डेज में फिनिश, उसके विद इन वीक लिस्टेड हो जाएगा RWA डेक्स के ऊपर, और डेक्स के 3 मंथ्स के बाद 1 मंथ के बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो जाएगा। एक पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन आपको प्रायोरिटी के ऊपर पहले ही मिल जाएगी इंफॉर्मेशन सारी, या फिर ऐसे लिस्टिंग कंप्लीट होती जाएगी 1 डे बिफोर 2 डेज बिफोर आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं लाइव आके या जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी वहां पे।
अब मैंने कहा था 3 काइंड ऑफ वैल्यूज होती है। एक होती है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू कह लें या फेस वैल्यू कह लें। जैसे कि किसी भी एसेट यानी कि किसी भी शेयर की फेस वैल्यू या क्रिप्टो की फेस वैल्यू, जिस फेस वैल्यू पे उसको बनाया जाता है उसको बेस वैल्यू कह लें या फेस वैल्यू कह लें। उसके बाद होती है उसकी लिस्टिंग वैल्यू, किस वैल्यू पे उसको लिस्ट किया जा रहा है। लिस्टिंग के बाद होती है ट्रेडिंग वैल्यू, क्योंकि लिस्ट करने के बाद वो पब्लिक के हैंड में चला जाता है एंड ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, यानी कि वैल्यू कहीं पर भी जा सकती है। और जब स्टार्टिंग होती है तो 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि उसकी एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई। तो हम किस वैल्यू पे इसको एयर ड्रॉप कर रहे हैं, डेसिमल्स 0.009 के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 3 डेसिमल्स के बाद 9 सेंट के ऊपर हम इसको कर रहे हैं।